पिछले वीडियो में हमने हेड सेक्शन बनाया था जो होम सेक्शन था हमारी साइट का, और आपने देखा था कि इस तरह से हमने एक SVG इमेज भी एडिट की थी। अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं और इस पूरी सीरीज में हम ट्राई कर रहे हैं एक बिल्कुल प्रोफेशनल साइट क्रिएट करने का HTML CSS से। तो यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन में हम देख रहे हैं कि यहाँ कुछ इमेजेस हैं, कुछ मार्केटिंग ऑटोमेशन ऐसा लिखा हुआ है, उसके नीचे इमेज है, आप कुछ फीचर्स दिखाना चाह रहे हो अपने प्रोडक्ट के, तो इस तरह का सेक्शन डिजाइन करना है। तो इस सेक्शन को मैंने पहले ही div में डिस्क्रिप्शन नाम दे रखा है, तो मैंने इसको डिस्क्रिप्शन CSS यहाँ पे एक कमेंट पुट कर देता हूँ ताकि ये अलग से दिखाई दे। तो मैं एक div क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे और इसका नाम मैं आउटर कंटेनर दूंगा। तो अभी तक आपने देखा हमने कंटेनर के अंदर ही मोस्टली हमारे कंटेंट्स बनाए हैं। तो यहाँ जैसे मैं आउटर कंटेनर में ये मार्केटिंग वाला पार्ट लिख रहा हूँ और दूसरे डिव्स बना रहा हूँ। इस डिव के अंदर मैं वो बाकी 3 डिव बनाऊंगा जो 3 कार्ड जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ एक डिव हम बनाते हैं और उसको मैं एक क्लास देता हूँ मार्केटिंग कार्ड, और सेम क्लास मैं कॉपी कर दूंगा तीनों सेक्शंस पे, क्योंकि हम तीनों सेक्शंस एक जैसे बनाएंगे। तो हम एक कार्ड बना के देख लेते हैं, फिर हम उसको कॉपी कर देंगे। इसके अंदर मैं एक और डिव बनाता हूँ ताकि मैं क्लासीफाई कर सकूँ। एक डिव में मैं इमेज रखूँगा जो आपको टॉप पे दिखाई दे रही है, और दूसरे डिव में उसके नीचे जो कंटेंट है वो दिखाई दे रहा है। तो कंटेंट में भी आप देखोगे टाइटल है और कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अब मैं ये इमेज कॉपी कर रहा हूँ एज इट इज़ ताकि वो लुक एंड फील हमको सेम मिल सके। तो अभी मैंने ये इमेज कॉपी कर ली है और मैं इसको डिस्क्रिप्शन 1 PNG को इमेज में पुट कर रहा हूँ। फ्रेश करके देखते हैं तो ये काफ़ी अलग दिख रहा है, अभी ये प्रॉपरली अलाइन नहीं है, पर हाँ हमारा डेटा हमारे पास आ गया HTML में। तो अब हम इस पर CSS लगा के इसको प्रॉपरली डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे। तो मैं इस डिव को एक क्लास दे देता हूँ जिसका नाम है कार्ड्स। तो कार्ड्स एक कंटेनर है सारे कार्ड्स का, और ऐसे ही ऊपर वाले मार्केटिंग टाइटल को मैं एक अलग क्लास दे देता हूँ। तो मार्केटिंग क्लास मैंने दी है, इसको हम डिफाइन कर देते हैं। तो मार्केटिंग क्लास और कार्ड्स इन दोनों पे हम कुछ सेम प्रॉपर्टीज़ लगाना चाहते हैं, जैसे कि मैक्स विड्थ 1000 पिक्सल। तो हम जैसे अभी तक करते आए कि हम इनकी विड्थ फिक्स करेंगे और हम इनको सेंटर अलाइन भी करेंगे ताकि ये लेफ्ट अलाइन नहीं दिखे जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो अब आपको दिख रहा है बिल्कुल सेंटर में दिखाई दे रहे हैं हमारे साइट के। अभी मैं बॉर्डर्स पुट कर रहा हूँ जस्ट टू डिनोट कि ये सेक्शंस कहाँ पे हैं, ये बाद में हम हटा देंगे। तो आप देख रहे हो कि इस तरह से हम कॉमन CSS लगा सकते हैं कॉमा से, जो 2 या 2 से ज़्यादा क्लासेस पे एक साथ लगा सकते हैं हम। यहाँ मैं मार्केटिंग का स्पेसिफिक वापस से बनाऊंगा जो हम केवल मार्केटिंग पे चाहते हैं। तो जैसे मैं इसकी फॉन्ट साइज़ चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि हम उतना ही बड़ा फॉन्ट साइज़ दिखा सके जैसा कि वहाँ पे है। मैंने गलत जगह पे पेस्ट कर दिया, यहाँ पे मैं एग्जैक्ट इसको पेस्ट कर देता हूँ तो ज़्यादा अंदाज़ा होगा हमें। तो मैं फॉन्ट फैमिली हर डिवीजन में बार बार यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे तो बॉडी में भी पुट कर सकते हैं, तो उससे पूरी यूनिफॉर्म पूरी साइट में एक जैसी फॉन्ट फैमिली आ जाएगी। तो मैं इसको थोड़ा सा पैडिंग और स्पेसिंग देता हूँ। टॉप पे मैंने 10 दिया है और साइड्स में मैंने 100, बट ये थोड़ा सा साइज़ साइड में बढ़ गया है, तो मैं इसको मार्जिन देता हूँ। तो मार्जिन से भी ये गड़बड़ हो गया क्योंकि मार्जिन ऑटो हमने यूज़ किया हुआ था। तो अभी हम इसको दूसरी तरह से पैडिंग देंगे। सबसे पहले तो मैं इसको एक H2 में पुट कर देता हूँ ताकि मैं आउटर डिव को चेंज ना करूँ, क्योंकि अभी तो आउटर डिव चेंज हो रहा था जब भी मैं उस पर पैडिंग मार्जिन दे रहा था। तो मैं H2 पे जब पुट करूँगा तो मेरे को मार्केटिंग H2 इस तरह से, क्योंकि H2 उसके इनसाइड है, तो आप देख रहे हो प्रॉपरली ये स्पेस्ड हो गया है। मे बी अभी ये प्रॉपर साइज़ नहीं है तो हम थोड़ा बहुत साइज़ से और प्ले आउट करेंगे। तो अब 600 पिक्सल मैंने इसकी मैक्स विड्थ की है ताकि ये थोड़ा सेंटर्ड लगे, और मैं इसका मार्जिन ऑटो सेट कर दूंगा ताकि ये बीच में आए। तो अब आप देख रहे हो कि ये थोड़ा सेंटर्ड है और थोड़ा 2 लाइन में आया जैसा कि इस टेम्पलेट में डिज़ाइंड है। ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जैक्टली कॉपी करें, डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। थोड़ा मैंने स्पेस भी दे दिया है ताकि नीचे के कंटेंट से इसमें स्पेस रहे जैसा हम टेम्पलेट में देख रहे हैं। अब मैं कार्ड्स क्लास पे कुछ प्रॉपर्टीज़ लगाऊंगा। तो सबसे पहले फ्लेक्स जो हम हमेशा ही लगाते हैं, और उससे हम फ्लेक्स डायरेक्शन रो रखेंगे क्योंकि हमको हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है। और कंटेंट को मैं अभी शुरू में सेंटर पुट करता हूँ, देखते हैं अगर वो हमारे लिए बेस्ट फिट होता है। तो मैं कार्ड्स को 2-3 बार कॉपी कर रहा हूँ। एक्चुअली कार्ड्स नहीं था, मार्केटिंग कार्ड था। कार्ड्स तो सबका कंटेनर था, तो मैं मार्केटिंग कार्ड को 3 बार कॉपी कर देता हूँ। तो इसको अब रिफ्रेश करके देखते हैं। तो अभी ये इससे बाहर जा रहा है, तो किसी तरह से हमारा फ्लेक्स अभी अंदर अप्लाई हुआ नहीं है। उसका रीज़न है कि इमेज वगैरह अभी पूरी तरह से
फ्लूइड नहीं है उनको कैसे फ्लूइड बनाएंगे, हम विड्थ को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे 100%, जितना आपके पास अवेलेबल स्पेस है। तो अभी इसके अंदर प्रॉपरली आ गई हैं। अभी भी हमको लग रहा है कि इमेज थोड़ी बड़ी है, और तो हम इस पर थोड़ा सा और रिस्ट्रिक्शन पुट कर सकते हैं, जैसे हम पैडिंग पुट कर सकते हैं। देखते हैं पैडिंग से ये फ़ायदा होता है क्या। पैडिंग तो आ गई, लेकिन ये इमेज का साइज़ 100% रहा और ये सब बाहर चले गए, तो ये प्रॉपर तरीका नहीं होगा। तो अभी तो हम इसकी विड्थ थोड़ी सी करते हैं और मार्जिन ऑटो दे देते हैं, जिससे कि ये सेंटर में रहे। अब मैं टाइटल पे भी एक अलग क्लास दे रहा हूँ। टाइटल शायद हम ये पहले टाइटल यूज़ कर चुके हों, तो आप इसका ध्यान रखिए कि क्लास नेम वापस अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो टाइटल टेक्स्ट विल बी बेटर, और मे बी इसको हम तीनों में कॉपी कर देंगे। तो ये ध्यान रखना है कि तीनों एग्जैक्टली सेम कार्ड होने चाहिए। तो अब मैं टाइटल टेक्स्ट क्लास में टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ और फॉन्ट साइज़ भी वेरी कर देता हूँ। तो अब ये सेंटर लग रहे हैं, अभी भी बिल्कुल प्रॉपर नहीं है, तो थोड़ा वेट हम देंगे इसको, थोड़ा बोल्ड लगना चाहिए ये। तो अब ये बोल्ड भी दिखाई दे रहा है, थोड़ा कलर भी अलग हो सकता है, तो आप चेंज कर सकते हो। तो अभी मैं मार्केटिंग कार्ड के अंदर जो डिव है उसका टेक्स्ट लाइन सेंटर कर रहा हूँ, ताकि सारा ही चीज़ एकदम से सेंटर हो जाए। तो अभी तक ये मार्जिन ऑटो हमने दिया था वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो इसको हम सेंटर कर देंगे टेक्स्ट लाइन से, उससे सारा कंटेंट सेंटर हो जाएगा एक बार में ही। मैं वापस से यहाँ पे एक बॉर्डर दे रहा हूँ जस्ट टू डिपिक्ट कि हमारे सेक्शंस कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे हमारी इमेज दिखाई दे रही है हमें, और यहाँ पे मार्केटिंग कार्ड, ये हमारा पूरा कार्ड है, उसका बॉर्डर हमें दिखाई दे रहा है। अगर इनके बीच में हमको स्पेस क्रिएट करना है तो वो भी एक तरीका हो सकता है, थोड़ा इनको अलग अलग रखने का। तो मैं यहाँ पे मार्जिन दे रहा हूँ सब में, तो 10 पिक्सल आप देख रहे हो सबके अंदर मार्जिन क्रिएट हो गया है प्रॉपरली। यहाँ मैं टॉप और बॉटम अलग मार्जिन दे रहा हूँ, क्योंकि हमने मार्जिन ऑटो या कुछ ऐसा किया होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो केवल एक के लिए मैंने ऐसा किया है, तो अब सब पे अप्लाई करना है तो हम होल क्लास पे इसको अप्लाई। तो अभी तो मैं केवल ट्राई आउट करके देख रहा हूँ कि क्या मार्जिन प्रॉपर रहेंगे। तो यहाँ पे 0 और 40 पिक्सल मैंने दिया था, 50 भी और भी ज़्यादा ये मार्जिन लग रहा है। तो अब इसमें मैंने सारी क्लासेस में अप्लाई कर दिया है, तो इससे ये थोड़ा प्रॉपर लग रहा है। तो ये सेम चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि मार्जिन टॉप बॉटम पे 0 है, बाकी साइड्स में 50 पिक्सल है। तो इससे अब ये वापस आपको सही दिखाई दे रहा है। दूसरा एक तरीका है कि हम मैक्स विड्थ भी पुट कर सकते हैं। तो अब मैक्स विड्थ मैंने अगर पुट की तो ये 300 आ गया, और हम फ्लेक्स लेआउट भी तो यूज़ कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि मैक्स विड्थ तक 30% या 300 पिक्सल ऐसा किया, तो जैसे कि 20% कर देते हैं, तो ये काफ़ी छोटे हो गए वैसे, मे बी 25। तो परसेंटेज में देने से फ़ायदा ये है कि ये रिस्पॉन्सिव हो जाएगा काफ़ी। तो अब इनके बीच में स्पेस क्रिएट करना है, तो आप फ्लेक्स की भी एक प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो। तो स्पेस अराउंड हम यूज़ करते हैं, इससे ये प्रॉपरली अरेंज हो जाएंगे। तो ये स्पेस अराउंड प्रॉपर्टी है। अगर फ्लेक्स का आपको वीडियो चेक करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। अगर आपको साइड में इस तरह से अरेंज करना था तो आप फ्लेक्स स्पेस बिटवीन भी यूज़ कर सकते हो। तो स्पेस बिटवीन में केवल बीच में स्पेस होता है, स्पेस अराउंड में साइड वालों के भी अराउंड में स्पेस होता है। तो अब हम बॉर्डर्स हटा के देखते हैं ओवरऑल लुक एंड फील कैसी आ रही है। तो अब कुछ ये वैसा दिखने लगा है, थोड़ी स्पेसिंग अभी भी प्रॉब्लम है। तो जैसे इस पे हम टॉप से थोड़ा सा मार्जिन देना चाहते हैं, तो मैंने टॉप से मार्जिन दे दिया है और बाकी ऑटो रखा है ताकि वो सेंटर्ड भी रहे। एग्जैक्ट कंटेंट पुट कर देते हैं ताकि थोड़ा सा हमको फील रहे कि डेटा आने के बाद साइट कैसी दिखाई देगी। तो अभी ये दिख रहा है काफ़ी वैसा कंटेंट, लेकिन फॉन्ट थोड़ा अलग हो सकता है, तो उसको हम चेंज करके देखते हैं। तो मैंने टाइटल टेक्स्ट को थोड़ा और बड़ा किया है, मार्जिन भी दिया है उसको थोड़ा स्पेसिंग के लिए, और इस टेक्स्ट को भी मैं थोड़ा चेंज करूँगा। लाइन हाइट स्पेसिंग चेंज करता है, अभी भी स्पेसिंग और हम चेंज कर सकते हैं। तो लाइन हाइट यानी हर लाइन के बीच का स्पेस यहाँ पे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो अब ये और खुले हुए लग रहे हैं लाइंस। तो अब मैं पूरा ये एडजस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है, इमेज थोड़ी छोटी है। तो उस हिसाब से मैं वापस से वैल्यूज़ चेंज कर रहा हूँ ताकि हमारी इमेज तो छोटी हो जाए लेकिन टेक्स्ट कंटेंट अभी भी बढ़ा हुआ रहे। तो अब ये ऐसा लग रहा है कि टेक्स्ट कंटेंट थोड़ा बढ़ गया है, इमेज थोड़ी छोटी हो गई जैसे प्रॉपर है, बट अभी भी ये लास्ट टेक्स्ट कंटेंट है, इसका थोड़ा हम साइज चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसमें क्लास दे देता हूँ, जैसे मैंने इसको थोड़ा सॉफ्ट टेक्स्ट लिखा है क्योंकि
थोड़ा सॉफ्टर कलर है, तो कलर भी हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे इसमें। तो मैंने इसको ग्रे कलर दिया है, थोड़ा और डार्क ग्रे दे सकते हैं। तो आप देख रहे हो लास्ट वाले पे डार्क ग्रे आ गया है। तो यही क्लास आप तीनों पे लगा सकते हो, क्योंकि एग्जैक्टली सेम कार्ड रखने हमको। तो ये तीनों में थोड़ी सॉफ्टर फॉन्ट आ जाएगी, सॉफ्टर कलर। तो अब आप देख सकते हो कि वैसी ही फॉन्ट दिखाई दे रही है जैसी उसमें है। और थोड़ा सा कलर एग्जैक्ट मैच करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा और क्लियर फॉन्ट दिखाई दे रही है। तो इस सेक्शन में हमने ये मार्केटिंग वाला सेक्शन कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट हम बाकी पार्ट्स इस साइट के कंप्लीट करेंगे। तो अब तक आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि कैसे हम इस साइट को डेवलप करते जा रहे हैं। अब धीरे धीरे हमारी स्पीड थोड़ी बढ़ेगी और हम इस साइट को बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। तो इस चैनल पे हम देखते हैं इंटरेस्टिंग कोड कॉन्सेप्ट्स और उनके एग्जाम्पल कोड्स। अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए